एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये ट्रिक एवरेज से रिलेटेड है, लेकिन यकीन मानिए इतना ट्रिकली हम बताएंगे ना कि पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा प्रश्न किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दे तो आप बिना पेन पेपर उठाए उत्तर करेंगे। सवाल क्या है? 7 कर्मागत, कर्मागत को हिंदी में कहते हैं भाई लगातार, कंटिन्यू, ठीक है। 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है। देखो औसत की बात करें तो औसत को दो तरीके से देखा जाता है। अगर कहीं पे औसत लिखा रहे तो औसत को आप दो तरीके से देखिएगा। एक देखिएगा सर जी बीच वाला, औसत का मतलब बीच वाला होता है और औसत का मतलब प्रत्येक होता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है कि अगर औसत की बात करें तो मन में बैठाइएगा या तो बीच वाला या तो प्रत्येक। तो कह रहे हैं 7 कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगातार होता है। 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है, तो औसत को कहां रखेंगे? बीच में। और कर्मागत बोल रहा है, ना तो ऑड बोल रहा है ना तो इवन, यानी ना तो सम बोल रहा है ना तो विषम बोल रहा है। तो कर्मागत मतलब गिनती की सारी संख्याएं जो आपकी हो गई। तो 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है, औसत को हमने बीच में रखा। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या, देखो एक तो x करके बनाया जाता है, लेकिन हमारा ट्रिक आप देखिए। 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है, तो हमने औसत को बीच में रखा। और 7 संख्या है तो सबसे बड़ी चाहिए, तो 3 संख्या आगे दीजिए और 3 संख्या पीछे, क्योंकि औसत का मतलब ही अभी अभी हमने बोला कि औसत का मतलब होता है बीच वाला। तो 3 संख्या आगे 21, 22, 23 और 3 संख्या पीछे 19, 18, 17, हो गया 7 संख्या। ये जो है ये आपका औसत हो गया जो बीच में होता है। 3 आगे, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, बीच वाला औसत कहलाएगा। क्या कह रहा है? बड़ी संख्या। देखो जी इस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे बड़ी संख्या ये मिला। मान लीजिए कि आपसे इसी प्रश्न में बोलता सबसे छोटी संख्या, तो ये 17 होता, लेकिन फिलहाल पूछा नहीं तो सबसे बड़ी संख्या यानी बी को हम टिक लगाएंगे। उम्मीद है कि ये ट्रिक बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीख पा रहे हैं। एक छोटा सा ट्रिक हम आपको देंगे, ये जो है आप बस सीखते जाइए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। एक और सवाल कह रहे 9 कर्मागत। देखो यहां पर अब सम विषम का चर्चा होने लगा। पिछले क्वेश्चन में ना तो सम का बात था ना तो विषम का बात था, तो चलिए जब नहीं था तो हमने किया भी नहीं। लेकिन कह रहे 9 कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगातार, विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो औसत को रखिए बीच में। औसत हो गया 53। और 9 संख्या है तो 4 संख्या इसके आगे वाला, 4 संख्या इसके पीछे वाला, और ये खुद एक संख्या, लेकिन विषम बोल रहा है तो 4 ठो विषम संख्या। 53 के बाद होता है 55, 55 के बाद 57, 57 के बाद 59 और 59 के बाद 61, 4 ठो पीछे यानी 51, 49, 47, 45। आई बात समझ में? 45, 47, 49, 51, 4 संख्या दाएं 4 संख्या दाएं 4 संख्या बाएं, और बीच वाला ही तो हमारा औसत होता है। तो सवाल कह रहा है सबसे छोटी संख्या। सर जी सबसे छोटी संख्या 45 होगा। अगर सबसे बड़ी बोलता तो 61 को टिक लगाते, लेकिन हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 45। आई होप कि आप सीख पा रहे, समझ भी पा रहे होंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो 4 से 5 क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कह रहे 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या। क्रमिक का मतलब लगातार हो गया, ठीक है। क्रमिक हो क्रमवार हो सब लगातार ही होता है। तो 4 क्रमिक सम संख्या, देखो यहां पर क्या हो, इस बार सम संख्या का चर्चा हुआ भाई, ठीक है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, 27, औसत को बीच में। कहिएगा सर चर्चा सम संख्या पे हुआ है और औसत एक विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्याओं का औसत विषम हो सकता है, विषम संख्याओं का औसत सम हो सकता है, लेकिन हाँ ये गिनती में नहीं आएगा, 4 सम संख्या वाले में नहीं आएगा। भले ही ये औसत है बीच में रहेगा। तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो 4 में 2 गो अगला और सम संख्या 28 और 30, और 2 गो पिछला सम संख्या, तो भाई 26 और 24। कहिएगा सर ये तो 5 गो हो गया। अरे भैया ये 4 क्रमिक सम संख्या में थोड़ी आया, ये तो एक विषम संख्या है। सम संख्याओं का औसत विषम हो सकता है, इसलिए हमने इसको बीच में रखा। और 4 संख्या बोला तो 2 गो अगला सम निकाले आगे और 2 गो पीछे, ठीक है। अब आपके हिसाब से कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 30। पूछता सबसे छोटी तो सबसे छोटी 24, लेकिन सबसे छोटी पूछ नहीं रहा है, इसलिए हमने सी को टिक लगाया। कहेंगे सर 5 संख्या इसलिए आया ना
क्योंकि औसत सम संख्या में थोड़ी आया, वो तो एक विषम संख्या है। लेकिन हाँ, लिख सकते हैं, वो बीच में ही रहेगा, औसत हमेशा बीच में रहता है, भले हम उसको 4 क्रमिक सम संख्याओं में काउंट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन हो रहा है। चलिए एक और सवाल कह रहे 4 क्रमागत, क्रमागत, क्रमिक, क्रमवार सब एक ही चीज है। सम संख्याओं का औसत 15। देखो भाई, औसत का मतलब होता है बीच वाला, और सम संख्याओं का औसत विषम दिख गया, अच्छी बात है। 2 ठो अगला लेंगे, 2 ठो पिछला, क्योंकि ये तो काउंट होगा नहीं। तो अगली सम संख्या 16 और 18, अब पिछली सम संख्या 14 और 12। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया? सबसे बड़ी संख्या। अरे भाई, सबसे बड़ी संख्या 18 है, जो सी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या 18 इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़े, कोई इशू नहीं। ओके, चल, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। करे 5 लगातार, ठीक है, सॉरी, ये तो 5 नंबर क्वेश्चन है। करे लगातार 5 सम संख्याओं का औसत जो है 52 है। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं, औसत को बीच में रखिए। और 5 लगातार सम संख्या है, औसत 52, तो ये भी तो एक सम संख्या है ना, तो 5 में तो एक तो ये गिना गया। वो पिछला इसलिए नहीं गिना रहा था ना, क्योंकि क्वेश्चन सम संख्या का था और आपको दिया हुआ था एक विषम संख्या, तो वो कैसे काउंट होगा। लेकिन यहाँ 5 है और औसत 52 है, और सम संख्या का ही जिक्र है, और ये एक सम संख्या है 52, इसलिए ये भी काउंट हो गया। तो 5 लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है, तो औसत को बीच में रखे। 2 गो अगला लीजिए, 54 और 56, क्योंकि सम संख्या बोल रहा है ना। 2 ठो पिछला 50 और 48। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ए बी सी डी ई का औसत 52 है। तो बी और ई का गुणनफल बताओ आप हमें कि बी कितना है। कहेंगे सर बी 50 है, और ई कितना है सर जी 56 है। ठीक है, तो 6 पचे 30 को, 6 पचे 30 के 0, 5 पचे 25, 3 28 पर एगो 0। सर इन दोनों को गुना करेंगे तो 2800 आया। आई बात समझ में? वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा, ऐसे ट्रिक्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया 2800। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वायरल वीडियोस हम आपके लिए कंटिन्यू लाते रहे। और एक्टिव हो जाइए हमारे साथ इस यहाँ पर, बिल्कुल आप लोग एकदम एक्टिव रहिए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, सवाल है ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 42 है। देखो जी, औसत 42 है, जबकि विषम पूर्णांक की बात हो रहा है, यानी ये गिनती में नहीं, ये लिखेंगे लेकिन गिनती में नहीं आएगा। औसत क्या है भाई? 42 है, यानी 42 है। क्यों? क्योंकि चर्चा 4 विषम संख्याओं का, विषम पूर्णांक का हो रहा है, तो ये औसत 42 हो गया। तो 2 ठो अगला विषम संख्या 43 और 45, और 2 ठो पिछला। ठीक है, 2 ठो पिछला यानी 41 और 39। यहां बात समझ में आई? अब आपसे प्रश्न कह रहा है कि बी और डी का गुणनफल। देखिए, ये एक सम संख्या है और आपको विषम पूर्णांक का बात कर रहा है, तो ए बी, और ये तो गिनती में आए नहीं, सी और डी, क्योंकि ये विषम पूर्णांक, ये सम है और चर्चा विषम पे हो रहा है, तो विषम 4 को। तो कह रहा है सर बी और गुने डी, तो बी की वैल्यू 41 और डी की वैल्यू 45। 45 गुने 41, 1845 करके देखिएगा। ये हम लोग का रोज का काम है, इसलिए एक हैबिट बन गया है। बिल्कुल इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इतना बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है, आपको लग रहा होगा कि सर कुछ अच्छा सिखा रहे, कुछ बेहतर सिखा रहे। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है, जरूर करिएगा, ताकि ऐसी वायरल वीडियो हमेशा लेकर आते रहें।